वेलकम बैक गाइस टू दिस वंडरफुल ट्रेड लॉजिक सीरीज। और सॉरी ये वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी लंदन में हूँ, बाहर हूँ, इसलिए लेट हो गया। बट स्टार्ट करते एक ऐसी वीडियो सीरीज़ है जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, कहाँ पे मैंने एंट्री ली, कहाँ पे मैंने एग्जिट्स लिए, और किस तरीके से हमने इस हफ्ते अपने प्रॉफिट से लॉस किए। प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, बात है। और भले ही लेट डल रहा है, भले ही मैं बाहर हूँ, भले ही जैसा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो रेगुलर सीरीज के सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग को बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रेड अपन स्टार्ट करेंगे चोलामंडलम फाइनेंस का। ये एक स्विंग ट्रेड है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे उठाता हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या देखता हूँ, मार्केट मेरे मैं आपको आज प्राइस एक्शन अच्छे से बढ़ाऊंगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से जोन है, जोन के पास में एक मूविंग एवरेज है, प्राइस नीचे जाता है, और ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है। कितनी कैंडल्स देख रहे हो? कम से कम 7 8 10 कैंडल्स नीचे कंसोलिडेट करके मार्केट एक सुपर ग्रीन कैंडल बनाता है। जब इस तरीके का एफर्ट आता है, आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। और जब यहाँ पे इसको बाय करेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे मैं 1:1.5 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, कभी कभी मिलता है। 2.2 के ऊपर हमने अपना बनाया, क्या सॉलिड कैंडल से ब्रेकआउट आएगा, इस मज़ा आ गया। तो ये वाला जो ट्रेड था हमको 1 लाख रुपए कमा के देता है। ये हमारे सेबी रजिस्टर्ड वीआईपी ग्रुप में डाला गया था। दिवाली 20 कोड चल रहा है, 20% डिस्काउंट है दिवाली तक, अगर मैंने तो ले लेना। पूरा एंट्री एग्जिट सब कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, अब गोल्ड का बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड है। क्यों इंटरेस्टिंग ट्रेड है? बूमिंग बुल्स यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। देखो कौन सा इंडिकेटर लगाया मैंने, ये स्पेशल फिबोनाची इंडिकेटर है, जो स्पेशल गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने बताई है। आपने देखी ना 88,000 90,000 व्यूअर्स पे, नहीं तो देख लेना जा करके। बढ़िया स्ट्रैटेजी है, अपने लेवल बनाया, प्लस यहाँ पे मल्टीपल लिक्विडिटी स्वीप्स होते हैं। मार्केट कई बार ऊपर जाता है, मार खाता है, रेड वाले जोन से बड़ी रेड कैंडल बनाता है। भाई मैंने बोला थोड़ा हफ्ता बेटर करने के लिए 1:3 होल्ड करूंगा। 1:3 होल्ड किया, लगभग $30,000 के आसपास बनाया इस ट्रेड में। और मैंने इस पर वो वीडियो भी बनाया था, आई होप आपने देखा होगा। तो बढ़िया ट्रेड था। तो मैं क्या बताता हूँ आपको कि सबसे अच्छी बात है ना, एक ट्रेड मेरे सारे के सारे पुराने लॉस निकाल के दे देता है। जब अपन को अच्छा मौका मिलता है तो लॉट साइज बढ़ाना चाहिए और विन साइज भी बढ़ाना चाहिए। ये उन लोगों को जिनका बस रियल अकाउंट है। फंडेड वालों को विन रेट पे फोकस करना है, कर लेंगे उसके बाद, और बाद में करेंगे। ठीक है, चलो अब टाटा मोटर्स का ट्रेड देखते हैं। देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता है, एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है, उसे बोलते हैं ना टॉप टू बॉटम। ये देखो, ये टॉप टू बॉटम का गॉड लेवल एग्जाम्पल है। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, हम ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, जोन के नीचे चल रहे हैं, हमको बड़ी वाली कैंडल दिखती है, लेकिन जो अगली कैंडल है बहुत लंबा रिजेक्शन डेली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद की जो न्यू कैंडल है वो भी रेड बनती है। अब आगे देखते हैं। ट्रेडिंग तो छोटे टाइम फ्रेम में करनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे आया तो प्राइस ऑलरेडी नीचे गिर रहा है और हल्का फुल्का साइडवेज जा रहा है। तो अब मैं फिर मार्केट में एक जोन बनाऊंगा। अब जोन देख रहे हो आप कैसा है, जो पहले सपोर्ट था टूटा तो अब रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। सिंपल है, ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट। भाई इतनी बड़ी रेड कैंडल। अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे अपन बेरिश है, छोटे टाइम फ्रेम पे अपन रीटेस्ट कर चुके हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे तो इतनी बड़ी रेड कैंडल है कि स्टॉप लॉस का लगाएंगे, उसके 50% के ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पे यही सब टेंशन नहीं चाहिए ना, तो वो वहाँ पे आपको काम आएगा सेबी वाले में। फिर भी सीखो, बड़ा इतनी बड़ी कैंडल होती है तो हम क्या करते हैं, जोन का उसका 50% निकालते हैं और थोड़ा ऊपर सेट करते हैं, नहीं तो फिर तो ट्रेड छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड से अपन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमको उड़ जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सब कुछ अच्छा था, फिर भी लॉस हो गया, इसको गुड लॉस बोलते हैं। अब देखो ये मैंने फ्री टेलीग्राम जो कम्युनिटी बूमिंग बुल इंडियन मार्केट, वहाँ भी डाला था, तो आप बोलोगे लॉस करा दिया। हाँ भाई, लॉस तो हुआ, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि जस्ट आप इसके बाद देखना फ्री ग्रुप में प्रॉफिट भी करेंगे। तो जो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ट्रेडिंग में जब आप चाहो तब प्रॉफिट नहीं होता। आप बस अपना काम करो, प्रोसेस आपको पैसा देगा, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, और जो इस सीरीज के रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, भाई मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सो दैट आई नो कि भले मैंने लेट डाला बट यू आर वेटिंग। कमेंट करके बताना वेट कर रहे थे क्या। आई एम सॉरी भाई लेट होने के लिए, यहाँ पे टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ का। यहाँ देखो जाला है, वहाँ रात हो चुकी है। अब देखेंगे टाटा मोटर्स का अब देखेंगे टाटा मोटर्स का ट्रेड। देखो फिर से क्या होता है, देखो फिर मार्केट साइडवेज जाता है, फिर से मेरे को एंट्री देता है। ठीक है, देखो मैंने एक बार बुक कर लिया, फिर से शॉर्ट मारा। अब देखो जब फिर से शॉर्ट करा हमने यहाँ पे, तो प्राइस थोड़ा सा अपन को नचाएगा, लेकिन स्ट्रेट टारगेट दे देगा। फिर से मैंने अपना प्राइस एक्शन फॉलो किया, मार्केट को कंसोलिडेट होकर ब्रेकडाउन होने दिया, मैंने सेम डायरेक्शन में फिर से ट्रेड लिया। इस बार मेरा टारगेट हो गया, आप देख सकते हो। और फ्री चैनल में भी अपन ने उस चीज़ को अपडेट किया हुआ है, यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉफिट, रिकवर भी कर लिया। तो इस तरीके से क्रूड ऑयल, भाई मजा आ जाएगा ट्रेड देख करके। ये एक न्यू स्ट्रैटेजी जिसको मैंने टोटल प्राइस एक्शन बेस पे बनाया हुआ है, लेकिन इसमें गेम है कि इसका विन रेट पुअर है, 50 के नीचे 46% के आसपास विन रेट है, लेकिन विन साइज
1:3, 1:5, 1:7 तक है। तो प्राइस एक्शन बेस्ड है। प्राइस एक्शन में और डिटेल में वीडियो बनवाना चाहते हो तो मैं बना सकता हूँ एक सीरीज़ वगैरह, या तो ऐसी सीरीज में सीखते रहेंगे। चलो, इसमें क्या होता है, मार्केट एक अच्छे जोन पे आता है और प्राइस एक्शन प्लस लिक्विडिटी हंट या रिवर्सल, इतना ही है। तो एकदम बड़े टाइम फ्रेम पे जोन बनाओ, आवरली टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे आओ और लिक्विडिटी स्वीप या रिवर्सल देखो, डबल टॉप के साथ नेकलाइन वगैरह टूटने दो और थोड़ा जल्दी घुसो, स्टॉप लॉस छोटे पकड़ो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1:5 बनाओ। ये फंडिंग वालों के लिए नहीं स्ट्रैटेजी, ये रियल अकाउंट वालों के लिए है। ठीक है, फॉरेक्स ब्रोकर कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। मैजी फाइनेंस भी अच्छा है क्योंकि जब तक एक्सेस अकाउंट नहीं ओपन करता, और एक्सेस अकाउंट है तो भाई बढ़िया है, सारी चीज़ें अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो ओके, अब क्या देखो, हमने शॉर्ट करा, प्राइस क्या किया, चला और इसमें दो बातें मज़े की। पहले तो बता दिया, निकाल दिया, कर लो। $300 का आरपीटी का, ज़्यादा नया स्टार्ट किया, 30,000 रुपये का आरपीटी, बस $300 का आरपीटी। सेम टाइम पे निकाला, शेयर भी किया था मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में, ठीक है, निकाल दिया। फिर यही तो, लेकिन उसके बाद देखो सेम डायरेक्शन में मैं फिर से ट्रेड लूंगा। और इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं इसमें ब्रेक इवन नहीं कर रहा हूँ। इसमें अगर क्या देख रहा हूँ मैं, बहुत वॉलेटाइल है यार ये क्रूड ऑयल, नीचे जाता है, ऊपर आता है, ब्रेक इवन छोड़ो, स्टॉप लॉस के भी पास आता है, स्टॉप लॉस नहीं उड़ाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर टारगेट देता है। देखना, मैं दिखाता हूँ। देखो, बढ़िया सप्लाई जोन पे मार्केट आता है, एक बार तो निकाल दिया, अब निकाल दिया। हमने दोबारा देखा कि दोबारा से मेरे को सेम लेवल पे फिर से एक मौका दिया, तो मैंने फिर से शॉर्ट किया। ठीक है, वहां पे मैंने ओपन कैंडल पे ही शॉर्ट कर लिया था। देखो, एकदम स्टॉप लॉस के पास आया, नीचे गया, फिर स्टॉप लॉस के पास आया और फिर जाके रिस्क कर, देख रहा 1:5, $300 का आरपीटी रख के मैंने यहाँ पे $1,400 बनाए। और क्योंकि वो 1500 बनने चाहिए थे, स्प्रेड वगैरह में घट जाता है भाई, 1,30,000 के आसपास बना ली। मान लो 1,30,000 के 25,000, 30,000 रुपये लगा के। अब बताओ, इसका आरपीटी में कभी भी बढ़ा सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में फेज में स्ट्रैटेजीज को लिमिटेड देना चाहिए, पूरा बहुत ज़्यादा आरपीटी नहीं बढ़ाना चाहिए। और सॉरी, ज़्यादा एडिटिंग सीधे अपलोड करूँगा क्योंकि लेट हो चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आप निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में क्या देखते हैं अपन, निफ्टी में हमको जोन दिख रहा है अच्छा, ये ट्रेड का मैंने वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए। ये जोन के पास में ना प्राइस देखो, यहाँ पे ना फर्स्ट कैंडल ही इसको बुलिश मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम, मॉर्निंग बुलिश मोमेंटम। मार्केट खुलता है, अब बूम, पहली कैंडल ऐसी बना देता है। फिर स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, टेंशन है ना। तो मैंने क्या किया, अब पूरा विक के नीचे लगाऊंगा, जो कि नॉर्मल लोग को लगता है कि पूरा जोन काम नहीं आएगा। हमने कहा बॉडी के नीचे लगाया अपना स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे मॉर्निंग मोमेंटम है, सीधे टारगेटों को पता है, इसलिए फिर मैंने स्टॉप लॉस को जगह दी। और इसके बाद ज़्यादा बड़ा कैप्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी क्या अपन को थीटा भी मिलता है ना, थीटा डीके नहीं होता, मतलब थीटा में डेल्टा मिलता है अपन को जल्दी से, कि जब स्ट्रेट मोमेंटम आता है। तो हमने यहाँ पे बाई किया और फिर टारगेट सेट किया और बूम, हमारे यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। यही सब, अगर आपको टेंशन नहीं पालना, आप बिजनेस मैन हो, टीचर हो, जॉब वाले हो, नहीं है टाइम भाई एनालिसिस करने का, कहाँ एंटर करना है, तो वी आर लीगली ऑथराइज टू डू दिस। सिर्फ एक ही बिजनेस अभी ऐसा, सेबी रजिस्टर्ड वाला कर लेना भाई, bbvip.group वेबसाइट पे चले जाना, bbvip.group, और अपना दिवाली 20 यूज़ कर लेना। दिवाली तक आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। बड़ा पैकेज खरीद लेना, 1 आध साल का चाहिए तो, या क्वार्टर का, या नहीं तो आप फ्री चैनल में भी आ सकते हो। ठीक है, अगला ट्रेड देखते हैं GBP USD में। सिंपल है, प्राइस एक्शन है इसमें। मार्केट को मैं एक जोन बनाता हूँ, जोन के नीचे जाके जब डबल टॉप बन के नेकलाइन टूटती है, मैं इसको ट्रेड को लेता हूँ और मार्केट जाता है बड़ी कैंडल से, लेकिन ना वापस आ जाता है। इस वाली स्ट्रैटेजी में ब्रेक इवन का कंसेप्ट है, तब पे मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाता है और यहाँ पे बस मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या सीखने मिला, प्राइस एक्शन सीखने मिला, लॉजिक सीखने मिला। और वेरी सॉरी, मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, बट अब अपलोड करते ज़्यादा बात नहीं करती। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर दिस वीक।